हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज फिर आपका नेक्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है चैप्टर चल रहा है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। 2-3 वीडियो में इस पे डाल चुका हूँ और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास समझने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, कोई भी टाइप नहीं छुटवाएंगे। तो पिछली बार हमने रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट पढ़ा था, उसी से आगे थोड़ा और चलते हैं। तो फिर आज की शुरुआत करते हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में स्वागत है। तो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी चीज़ समझाता हूँ आपको, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्या होता है बच्चों कि अगर कोई नंबर 6 टाइम रिपीट हो, जैसे मैं कहता हूँ 6 6 6 6, जैसे ये मैंने कोई नंबर लिया 6 टाइम होना चाहिए, 6 बार रिपीट होना चाहिए कोई डिजिट। जैसे 6 6 कितनी बार रिपीट है? 6 बार। जैसे 5 है, कितनी बार रिपीट है? 6 बार। अगर कोई भी डिजिट बच्चों, अगर कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम 6 बार रिपीट होगा तो वो हमेशा डिवाइड होगा बच्चों किससे? 3 7 11 13 37 39 से पूरा भाग होगा। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई डिजिट 6 टाइम रिपीट होगा, जैसे मैंने 6 6 लिखा, जैसे मैंने 5 5 लिखा बच्चों, अगर कोई डिजिट 6 टाइम रिपीट है तो वो हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 7 11 13 37 39 से। जैसे मैं करके दिखाता हूं बच्चों, मैं क्या चीज बोल रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 6 टाइम रिपीट है डिजिट 6 को लिखा मैंने 6। मैं कह रहा हूं इनसे किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लो, कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे मान लो मैंने 13 से किया तो 13 पंजे 65, शेषफल क्या बचा? 1, उतारा यहां से 6, फिर 13 एकम 13, तो बच्चों कितना बचा? 3। ये करके दिखा रहा हूं बच्चों, आपको करना नहीं है, बस समझाने के लिए आपको ये चीजें बता रहा हूं। इसी तरह यहां 6, फिर 6 उतारेंगे तो किस पे जाएगा? 13 दूनी 26, यहां से कितना बचा? 0 और 1, फिर मैं 6 उतार लूंगा नीचे। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? तो अब किस पे जाएगा? 13 8 104, क्या बचा बच्चों नीचे? 2, फिर उतारा मैंने कितना? 6 और 13 दूनी 26, तो शेषफल क्या बचा बच्चों? 0। आप साफ साफ देख रहे हो, अगर कोई भी डिजिट, मैंने करके भी दिखा दिया बच्चों, अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम रिपीट होगा, बार बार कोई डिजिट 6 बार रिपीट होगा, तो वो हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 7 11 37 39 से। मतलब वो हमेशा पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। किसको? इसको पूर्ण रूप से विभाजित। पूर्ण रूप से क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो जो मैंने करके भी दिखाया है, 13 से आप भाग करके देख लो, पूरा कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो आपको ये चीज अच्छे से नोट कर लेनी है बच्चों, चीजों को समझना है कि अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम्स अगर रिपीट हुआ तो वो हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 7 11 13 37 39 से। क्लियर है बच्चों? इस पे क्वेश्चन बनते हैं, समझाते हैं हम, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इन चीजों को, कैसे क्यों यूज हो रहा है इनका। पर आपको ये चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझना है कि अगर कोई डिजिट 6 टाइम रिपीट हो तो वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से विभाजित होगा किससे? 3 7 11 13 37 39 से। क्लियर है? समझ में आया? चलो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं मैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे बच्चों अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 6 6 ऐसे रिपीट है, कितने टाइम्स है? 134 टाइम्स, 134 टाइम्स है। मतलब जैसे 6 6 कितनी बार रिपीट है? 134 टाइम्स है। अगर मैं इसको 13 से भाग करूंगा तो बच्चों बताओ शेषफल क्या आएगा? तो अगर मैं 13 से भाग करूंगा तो बच्चों शेषफल क्या आएगा? तो अभी मैं आपको एक चीज समझा चुका हूं बच्चों कि 6 बार अगर 6 लिखूं, कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट है तो वो 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 0 छोड़ेगा। कितना छोड़ेगा बच्चों? 0। तो इसका मतलब 6 बार 13 से पूरा भाग होगा, अगला फिर 6 आएगा वो 13 से पूरा भाग होगा, अगला 6 आएगा, 6 बार आएगा, फिर वो 13 से पूरा भाग होगा। तो बच्चों कितनी टाइम्स है ऐसे? 134 टाइम्स। कितनी बार है? 134 बार। तो आप 134 को किससे भाग कर लो? 6 से। ऐसे देखो कि इस 6 के इतने पेयर, कितने पेयर इसके अंदर बनते हैं? तो 6 दूनी 12, 1 बचा नीचे उतारा, 6 दूनी 12, तो 24, सॉरी 6 दूनी 12, तो कितना बचा बच्चों? 2। इसका मतलब 22 बार 6 6 के
पेयर बनेंगे, क्लियर है, और वो क्या होंगे 13 से पूरे पूरे भाग होंगे। इसका मतलब जो शेषफल बचता है ना बच्चों वही आपके डिजिट बचेंगे। तो लास्ट में कितना शेषफल बच रहा है 2, तो इसका मतलब लास्ट के कितने डिजिट बचेंगे 2। इसका मतलब 22 तक तो ये पूरे पूरे भाग होंगे 22 के पेयर में। इसका मतलब 22 का मतलब हो गया 22 गुणा में 6, एक पेयर में कितने ले रहा हूं मैं 6, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। इसका मतलब 132 बार तक ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसका मतलब 132 तो पूरा पूरा भाग होगा और क्या बचेंगे 2 डिजिट बचेंगे। 2 डिजिट बचने का मतलब है बच्चों लास्ट में क्या बचेगा 66 बचेगा। क्या बचेगा 66। समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों। अगर कोई नंबर 6 हो या 5 हो, कोई भी नंबर 6 टाइम अगर रिपीट कर रहा है वो 3 7 11 13 39 से पूरा पूरा भाग होगा। इसी तरह 13 से भाग कर रहे हैं तो 134 टाइम्स है। हमें ये देखना है इसको 6 से भाग करना है। 6 पे 22 पे भाग किया तो बच्चों शेषफल कितना बचा 2। इसका मतलब 2 डिजिट लास्ट में बचेंगे। कितने बचेंगे 2। इसका मतलब 132 डिजिट तक शेषफल क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो 2 डिजिट बचेंगे मतलब 66 बचेंगे। तो बच्चों हमें 66 को भाग दे देना है 13 से, और 13 पंजे 65, कितना बचा शेषफल 1। तो बच्चों मेरा रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। मेरा शेषफल कितना बनेगा 1 बनेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो हमें क्या करना है ये चीजों को अच्छे से समझना है, पीछे बार बार देखना है हमें। तो रिपीट करें 134 को 6 से भाग करना है, जितना शेषफल बचता है उतने ही डिजिट बचेंगे बच्चों। जैसे शेषफल 2 बचा तो लास्ट के 2 डिजिट बचेंगे, और डिजिट कितना है 6 है। तो आपको पता है 66 बचेगा। 66 को 13 से भाग दो तो शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है? चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर आगे समझते हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे 5 5 कोई डिजिट है वो बार बार रिपीट है, और कितनी बार है वो 244 बार रिपीट है ऐसे। ठीक है, ये 244 टाइम्स का मतलब क्या है ऐसे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कितनी बार है ये 244 बार है। तो अभी मैंने आपको समझाया था अगर कोई डिजिट 6 टाइम रिपीट है, जैसे मैं ये कहूं 5 5 कितनी बार रिपीट है 6 बार, तो अगर मैं इसको 37 से भाग करूंगा तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या बचाएगा 0 बचाएगा। इसका मतलब 6 का पेयर क्या बनाएगा शेषफल 0। तो हमें देखना है इसमें 6 6 के कितने पेयर बचते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात बताई आपको, लास्ट डिजिट को भाग करिए जो कितनी बार है, इसको किससे भाग करिए 6 से। 6 चौके 24, मतलब 0 चढ़ाओगे और उतारोगे कितना 4। तो यहां रिमाइंडर कितना आया 4 आया। कितना आया 4। इसका मतलब 240 तो पूरा पूरा भाग होगा 240 बार। क्या बचा 4। और मैंने बताया था जो शेषफल आपका बचेगा ना बच्चों उतने ही डिजिट बचेंगे, ध्यान रखना। तो कितना बचा 4। इसका मतलब 4 डिजिट बचेंगे। 4 डिजिट का मतलब हो गया 5 कितनी बार बचेगा 4 बार। और इसको हमें किससे भाग देना है 37 से। इससे पहले पूरा पूरा शेषफल क्या बनेगा 0 बनेगा। तो हम इसको भाग करते हैं। चलो क्लियर है? तो पहले किस पे जाएगा 37 से कम 37, कितना बचा बच्चों 18 बचा। फिर देखो नीचे क्या उतारा 5, किस पे गया 5 पे, पूरा पूरा चला जाएगा 185, मतलब चढ़ाई 0 और नीचे उतारा 5। तो इसका मतलब क्या बचा बच्चों आपका शेषफल 5 बचा। आपका रिमाइंडर कितना होगा 5। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों आपका रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों? आज चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी नंबर कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम रिपीट है, अगर वो 3 7 11 37 13 से 39 से पूरा पूरा भाग होगा, शेषफल क्या छोड़ेगा 0। जैसे मैंने बताया रिमाइंडर 0। तो आपको क्या करना है जितना टाइम से उसको उस नंबर से भाग कर देना है। जैसे सॉरी 6 से भाग किया, क्या बचा 4। जो शेषफल बचेगा ना उतने डिजिट बचेंगे आपके। इसका मतलब 4 डिजिट बचेंगे। तो 4 डिजिट ये हो गए और उसको किससे भाग दे दो 37 से। अगर 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों 5। तो बच्चों मेरा आंसर कितना होगा 5 होगा। क्लियर है? इसी तरह एक क्वेश्चन और करवाता हूं फिर अगले स्टेप पे चलेंगे, समझना ध्यान से। इसी तरह बच्चों हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और उठाया है। जैसे आपको साफ दिख रहा है 7 7 है 363 टाइम तक रिपीट है, और किससे भाग देना है 11 से। तो शेषफल तो मैंने बताया था कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम तक रिपीट हो तो वो किससे भाग होगा 11 से। इसका मतलब 7 7 अगर मैं 6 बार लिखूंगा तो वो किससे भाग होगा पूरा पूरा 11 से भाग होगा। रिमाइंडर क्या बचाएगा 0। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी लास्ट नंबर है 363 है कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको उस 6 से भाग दीजिए। छिकू छिकू
36, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों शेषफल कितना बचेगा 3। और मैंने बताया जो भी आपका शेषफल बचेगा, जो भी आपका शेषफल बचेगा इसका मतलब है उतने ही डिजिट बचेंगे। इसका मतलब यहां तक तो ये पूरा 360 तक तो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, 360 बनेगा, 360 तक तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब 3 डिजिट बचेंगे। 3 डिजिट बचने का मतलब है बच्चों ये नंबर आपके पास बचेगा। इससे पहले शेषफल क्या बनेगा, पूरा पूरा 0 बनेगा। तो अब आप 777 को भाग देना है किससे, 11 से। तो बच्चों आपको पूरा नंबर भाग नहीं देना, सिर्फ क्या देना है, 777 भाग देना है। अब 777 को आप भाग दे लो किससे, 11 से। तो आपको साफ साफ पता है 11 से 77 शेषफल क्या आएगा, यहां से 7 आएगा। कितना आएगा, 7। या आपको पता है डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 777 के पास क्या जा रहा है बच्चों, 770 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना आएगा, 7। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, यहां पे 7 आएगा। कितना आएगा, 7। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मुझे उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। डिटेल से समझना, स्टार्टिंग से करवाए हैं मैंने। अगर कोई डिजिट 6 टाइम रिपीट है तो वो हमेशा 3, 7, 11, 37, 39, 13 से पूरा पूरा भाग होगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो आपको जितनी टाइम्स रिपीट है उसको 6 से भाग करना है। जो शेषफल बचे उतनी डिजिट बचेंगे, कितने क्या बचेंगे, उतने डिजिट। जैसे 3 शेषफल आया तो बच्चों 3 डिजिट बचेंगे, और जो बचेगा उसी को किससे भाग दे देना, जिस नंबर से देना है 11 से। तो आपका शेषफल आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 7। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट और थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसी चैप्टर को, आगे चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन लिया बच्चों, जैसे मान लो मैंने, आप 27 को 26 से भाग दीजिए। 27 को किस नंबर से भाग दीजिए बच्चों, 26 से। तो आपको साफ साफ पता है, लास्ट वीडियो में मैं चीजें समझा चुका हूं आपको कि 26 से ज्यादा है 27, कितना ज्यादा है बच्चों, 1 ज्यादा है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीजें मैं क्लियर करवा चुका हूं, आपको समझा चुका हूं भाई। जैसे मैं कहता हूं कि 37 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 नी में 36 कंप्लीट डिवाइड होगा, तो +1 बचेगा। तो यहां पे भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, मेरा +1 आ जाएगा। क्लियर है, ये चीजें समझा चुका हूं। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं बच्चों। मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं कि 27 की पावर 300 और बटे में लिख दिया मैंने 26। तो शेषफल बताओ क्या होगा, समझ में आया। मैंने 27 की पावर 300 लिख दिया, बटे में 26 लिख दिया, तो बच्चों बताना है शेषफल कितना आएगा। अब एक बार जब भी पावर वाले क्वेश्चन बनते हो ना बच्चों, तो आप पावर को भूल जाओ। जैसे मैं 300 को भूल गया एक बार, 27 को 26 से भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। और जो भी पावर होगी बच्चों वो शेषफल की हो जाएगी। मतलब +1 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 300। कितनी हो जाएगी, 300। समझ में आया। +1 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 300 हो जाएगी। और +1 की पावर 300 है, तो आपको पता है 1 को कितनी बार भी गुणा कर लूं मैं, क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। समझ में आया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 27 की पावर 300 को आपको 26 से भाग देना था, तो 26 से 27 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 की पावर 300, तो आपका आंसर कितना रहेगा बच्चों, 1 ही रहेगा। क्लियर है। जो भी पावर होती है वो किसकी हो जाती है, शेषफल की हो जाती है। क्लियर है। जैसे मान लो मैंने यही क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा कि 37 की बटे में 4 की पावर 1000 है। मैं आपसे रिमाइंडर पूछ रहा हूं, शेषफल क्या होगा, 37 की पावर 1000 बटे में कितना, 4। तो आपको पता है 37 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा, 4 नी में 36 प्लस का 1 शेषफल बनेगा, और +1 शेषफल है। इसकी पावर बच्चों कितनी भी कर लो चाहे आप, तो आपका आंसर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। आपका आंसर कितना रहेगा बच्चों, 1 ही रहेगा। अब क्वेश्चन मन के अंदर क्या आता है बच्चों, वो क्लियर करना है। कि कई स्टूडेंट ये सोचते हैं, सर ये पावर तो किसकी है, 27 की है, आपने शेषफल की पावर क्यों कर दी। भाई ये पावर तो 27 की है ना, 27 की पावर 300, आपने +1 की पावर 300 क्यों कर दी। तो बच्चों ये चीजें क्लियर करवा रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं। वरना आपको पावर वाले क्वेश्चन में जो नंबर की पावर होगी वही पावर किसकी हो जाएगी, शेषफल की हो जाएगी। वो क्यों होती है बच्चों, मैं समझाता हूं आपको। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मैंने कहा 6 की पावर 5 लिखा मैंने, और इसको आप 5 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए क्या है। छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इन चीजों को। तो जैसे मैंने कहा बच्चों, 6 को अगर आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, और +1 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो आपका शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। यही मेरा आंसर होगा। अब आप एक चीज समझाओ मुझे, 6 की पावर 5 का मतलब क्या है बच्चों, कि 6 कितनी बार रिपीट है, 5 बार गुणा है। इसका मतलब 6 कितनी बार गुणा है बच्चों, 5 बार गुणा है। और इसको किससे भाग देना है, 5 से।
और ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूं लास्ट वीडियो में बच्चों आपको। अगर 5 से 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +1, यहां भी +1, यहां भी +1, यहां भी +1 और यहां भी बच्चों +1। गुणा का साइन है तो बच्चों किसका साइन रहेगा, गुणा का ही साइन रहेगा। अब मैं आपसे आंसर पूछूं तो क्या होगा, इन सबकी गुणा होगी। तो बच्चों 1 कितनी बार गुणा है, यहां पे भाई +1 कितनी बार गुणा है, ऐसे 1 2 3 4 5 बार है। तो मैं बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं, +1 की पावर 5, +1 की पावर कितना लिख देता हूं, इसको मैं 5 लिख देता हूं। तो समझ में आई होगी चीजें बच्चों। मैं दोबारा करवा रहा हूं, 6 की पावर 5। मैंने बताया जो भी पावर नंबर की होती है वो किसकी हो जाती है, शेषफल की हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये चीज यहां पे है कि 6 की पावर 5 है तो 6 कितनी बार रिपीट है, 5 बार गुणा है। अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो शेषफल 1 1 बचेगा, और 1 कितनी बार गुणा है, 5 बार, तो 1 की पावर कितनी होगी, 5। इसका मतलब जो नंबर की पावर है वही किसकी हो जाती है, शेषफल की पावर हो जाती है। तो चीजें समझ में आई होगी। जैसे मैं थोड़ा और समझाता हूं आपको ये चीज। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिया बच्चों आपके सामने कि 27 की पावर 300 बटे में 26। 27 की पावर 300 बटे में कितना लिया बच्चों, 26 लिया। तो यहां +1 है बच्चों, क्लियर है। और मैंने बताया जो भी पावर होगी वो शेषफल की हो जाएगी। तो +1 की पावर कितनी होगी बच्चों, 300 होगी, क्लियर है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। अब आप ये चीज समझो कि 27 की पावर 300, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों कि 27 कितनी बार गुणा है, इसका मतलब 27 कितनी बार गुणा है बच्चों, 300 टाइम्स। इसका मतलब 27 कितनी बार गुणा है बच्चों, 300 बार गुणा है। और इसको किससे भाग देना है, मेरे को 26 से भाग देना है। किससे भाग देना है बच्चों, 26 से। तो 26 से ज्यादा है बच्चों, कितना है, 1 ज्यादा। यहां कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। और गुणा का साइन है तो गुणा का है। तो इसका मतलब 1 कितनी बार होगा ऐसे बच्चों, 300 बार होगा। कितनी बार होगा, 300 बार। तो +1 की पावर कितनी बन जाएगी बच्चों, 300 बन जाएगी। यही मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो शेषफल की पावर, जो नंबर की पावर होती है वही किसकी हो जाती है बच्चों, शेषफल की पावर हो जाती है। और वो होती कहां से है, यहां से होती है। तो आपको ये सिर्फ चीजें समझनी है, करनी डायरेक्ट है कि जो पावर होती है वो किसकी हो जाती है, शेषफल की होती है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो थोड़ा और क्वेश्चन समझते हैं, थोड़े और ट्राई करते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चों कि 55 की पावर 345 बटे में 14। आपसे पूछा शेषफल क्या होगा। मैंने क्वेश्चन लिया 55 की पावर 345 बटे में 14, तो आपसे पूछा शेषफल कितना होगा। तो आप सिंपल सी बात है, एक बार पावर को छोड़ो, 55 बटे में 14, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा। अभी मैंने समझाया था 55 के पास वो नंबर देखो जो 14 से पूरा पूरा भाग होगा। तो सबको पता है बच्चों 14 चौके 56, 56 पूरा पूरा भाग होगा। और 56 से कम है कितना, -1। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, -1। यहां पे शेषफल कितना आएगा, -1। मैंने बताया था प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है, वैल्यू छोटी लेनी है बच्चों, क्लियर है। अब -1 की जो 345 इसकी पावर वही किसकी हो जाएगी, शेषफल की। तो बच्चों यहां से -1 की पावर कितनी होगी, 345, क्लियर है। -1 की पावर 345। इसका मतलब हो गया बच्चों कि -1 कितनी बार गुणा है, 345 बार गुणा है। तो हमें देखना है साइन प्लस का आएगा या माइनस का। तो इस चीज को समझना है। घात और करनी इंडिसेस एंड सर्ट्स में आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं। एक बार ऐसे समझना बस बच्चों कि प्लस माइनस का x हो और पावर सम हो, मतलब इवन हो, तो बाहर हमेशा ही क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। बाहर हमेशा ही क्या आएगा, प्लस, क्लियर है। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि -2 की पावर 70, तो आपको पता है 70 2 से पूरा पूरा भाग होता है, सब में तो अंदर क्या आएगा, प्लस, बाहर प्लस ही आएगा। 2 की पावर क्या रहेगा, 70, क्लियर है। अगर मैं प्लस ले लूं तो भी क्या आएगा, 2 की पावर 70, तो भी क्या रहेगा बच्चों, प्लस ही रहेगा, 2 की पावर 70, क्लियर है। ये चीजें समझ में आ रही होगी। प्लस माइनस x हो या प्लस का x हो या माइनस का कोई नंबर हो, और पावर अगर सम है, अगर पावर क्या है बच्चों, सम है, तो हमेशा ही बाहर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। लेकिन अगर प्लस माइनस का x है और पावर विषम है, ओड है, पावर क्या है बच्चों, ओड है, तो बाहर हमेशा वही साइन आएगा जो अंदर साइन होगा। अगर बाहर प्लस है तो अंदर, अगर प्लस है तो बाहर भी प्लस ही आएगा। अंदर अगर माइनस है तो बच्चों बाहर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। साइन चेंज नहीं होगा। किस कंडीशन में, विषम में। जैसे मैं अगर ये लूं कि -2 की पावर 71,
तो 71 क्या है आपको पता है, विषम है। 71 क्या है, विषम है, जो 2 से भाग नहीं होती, ये चीजें समझा चुका हूं मैं आपको। तो बाहर क्या आएगा, -2 की पावर 71 ही आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं कहूं बच्चों -2 की पावर +2 की पावर 71, तो भी बच्चों क्या आएगा, 2 की पावर 71 प्लस ही आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। अगर पावर सम है तो चाहे अंदर प्लस हो या माइनस हो बच्चों, बाहर हमेशा ही क्या आएगा, प्लस। अगर साइन प्लस माइनस एक्स है और पावर भी सम है, ओड है, जो 2 से भाग नहीं होगी, तो आपको पता है अंदर जो साइन है वही साइन आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। और 2 से भाग देने का बच्चों रूल बताया था, हमें लास्ट डिजिट देखना है। तो बताओ 345 सम है या विषम, तो आप लास्ट डिजिट देखो 5। क्या 5 2 से भाग होता है, नहीं होता। तो बच्चों ये 345 जो नंबर है वो क्या है, विषम है। क्या है, विषम। और मैंने बताया था अगर कोई नंबर विषम है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो क्या रहेगा बच्चों, माइनस ही रहेगा। और -1 की पावर 345, अब -1 की पावर 345 क्या रहेगा बच्चों, -1 ही रहेगा। क्लियर है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें समझना कि 55 को 14 से भाग देना था, पावर 345 थी, शेषफल बताना था। तो 55 को 14 से दिया, क्या गया, 56 गया, 56 से कम है -1 की पावर 345 आया। अब ये बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए आपको, प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो, अगर पावर सम है तो बाहर प्लस ही आएगा, चाहे कुछ भी हो अंदर प्लस माइनस। लेकिन अगर प्लस माइनस एक्स और विषम है तो जो साइन अंदर है वही बच्चों क्या आएगा, बाहर आएगा। और मैं ये चीज आपको समझा चुका हूं बच्चों, क्या मेरा शेषफल माइनस हो सकता है, मेरा शेषफल माइनस नहीं हो सकता। तो क्या बताया था, जिस नंबर से भाग दे रहे हो, जिस नंबर से भाग दे रहे हो उसमें से घटा दो, तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आपका आंसर क्या है, 13 है। क्लियर है। चीजों को अच्छे से समझो बच्चों, कोई रट्टा नहीं मारना है। कितने भी बड़े क्वेश्चन बनो, स्टेटमेंट चेंज हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो मात्र कुछ ही सेकंडों में उस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अगर रट्टा मारोगे तो स्टेटमेंट चेंज होगी, फंसोगे। आप पूरी वीडियो देखना बच्चों, पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक। मैं सिर्फ उसी कंसेप्ट पे चल रहा हूं, उन्हीं चीजों को आगे थोड़ा डिटेल से समझाता चल रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको। उनसे देख, क्वेश्चन को करने से पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बच्चों मैंने लिखा, मान लो 2 की पावर 1 तो कितना होता है, सबको पता है 2 होता है। अगर मैंने लिखा 2 की पावर 2 तो बच्चों कितना होता है, 4। मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करना, 4। इसी तरह मैं कहूँ 2 की पावर 3 तो बच्चों कितना होता है, 8 होता है। अगर मैं कहूँ 2 की पावर 4 तो 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चों, 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चों, 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है बच्चों, 128 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है बच्चों, 256 होता है। ऐसे ही आपको करना है। जैसे 2 की पावर 9 पूछूं तो 512 होता है। अगर मैं 2 की पावर 10 पूछूं आपसे तो 1024 होता है। क्लियर। ये चीजों को अच्छे से समझना है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, वैसे तो आप करके देख सकते हो इन चीजों को, लेकिन आपको टाइम सेविंग करने के लिए, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 3 की पावर 1 कितना होगा, तो 3 की पावर 1 कितना होगा बच्चों, 3 होगा। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 2 कितना होगा, तो 9 होगा। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 3 कितना होगा तो बच्चों कितना होगा, 27 होगा। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 4 कितना होगा तो बच्चों 81 होगा। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 5 कितना होगा तो 1029 होगा। क्लियर है। कितनी भी पावर कर सकते हो बच्चों, जितनी आपकी एफिशिएंसी है, कितना भी ट्राई कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बस मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अगर मैं कहूँ बच्चों कि 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। 7 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 49 होता है। 7 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 343 होता है। अगर मैं कहूँ 7 की पावर 4 क्या होता है तो 2400 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। क्लियर है। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401 होता है। आया समझ में। तो 2 की पावर 1 मतलब 2 है। 2 की पावर 2 कितना है, 2 है। ऐसे ही आपको रिपीट करनी है। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 है, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 4 है। ये क्वेश्चन इजी करने में बड़ी काम आएगी बच्चों। आपको चीजें क्लियर करनी होगी, आपको चीजों को समझना होगा। क्लियर है। दोबारा से अच्छे से चेक कर लेना। ये जैसे इनको चीजों को आप कर रहे हो, तो जैसे 3 की पावर 5 है बच्चों, तो जैसे 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है, 3 की पावर 4 कितना होगा, 27 3 81। इसी तरह बच्चों 3 की पावर 5 होगा तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी
243 होगा। कितना होगा? 243 होगा। तो बच्चों आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं ये नहीं कहता यहां तक आपको करना है, जितनी भी पावर आप कर सकते हो आपकी एफिशिएंसी उतनी चीजों को करना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इनका यूज सिखा रहा हूं, कैसे होता है चीजों को समझना। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया बच्चों, कोई भी क्वेश्चन उठाया, जैसे मान लो मैंने 2 की पावर 42 बटे में 33 ये क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा कि शेषफल क्या होगा। समझना अच्छे से, चीजों को क्लियर करना। 2 की पावर 42 किया, उसको 33 से भाग किया और मैंने पूछा बच्चों शेषफल कितना होगा। तो चीजों को थोड़ा समझना। अब मैंने कहा कि 2 को अगर मैं 33 से भाग दूं, तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूं कि 2 को अगर मैं 33 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्लियर है? अगर मैं 2 को 33 से भाग दूंगा तो शेषफल 2 ही आएगा। जब नीचे बड़ी रकम और ऊपर छोटी हो तो वो खुद क्या होता है? शेषफल। ये चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 2 की पावर 42 है बच्चों, अगर मैं कहूं शेषफल 2 आएगा तो 2 की पावर 42, क्या आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो क्या? तो बच्चों एग्जाम के अंदर इतनी कैलकुलेशन नहीं होती है, तो हमें कैसे न कैसे करके बच्चों क्वेश्चन को ऊपर 1 बनाना है। तो आप ऐसे देखो 2 की पावर 33 है, क्या है बच्चों? 33। अब ये बताओ मुझे 33 के पास क्या ऐसा नंबर है जो 1 बनाता हो? तो इसके लिए आप एक चीज यूज कर सकते हो कि आप 33 से एक बड़ा नंबर देखो, कितना बच्चों? 34, और छोटा नंबर देखो कितना बन गया? 32। क्लियर है? समझ में आया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमें वैसे तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो, लेकिन एक तरीका समझा रहा हूं आपको करने के लिए भी। 2 की पावर 42 लिखी बटे में 33, तो आप ये देखो, सॉरी 33 है, 33 से एक पास बड़ा नंबर देखो कितना? 34, और छोटा नंबर देखो कितना? 32। इसका मतलब ऊपर या तो 34 बने या 33 बने, तभी मैं कितना बना सकता हूं? 1। क्लियर है? अब 34 तो 2 की पावर बनता नहीं है, लेकिन क्या 32 बनता है? तो 32 बनता है, बिल्कुल। 32 कितना बनता है बच्चों? 2 की पावर 5 बनता है। कितना बचता है? 5। तो मैं बच्चों इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5। समझ में आया यहां तक? तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 की पावर 42 बटे में 33 लिखा मैंने। क्लियर है? अब आपको पता है ये नंबर है, तो इस नंबर के पास जाओ, इससे एक बड़ा नंबर 34, इससे छोटा नंबर 32 हो गया। तो 2 की पावर 2 में किसका बनेगा? 32 का बनेगा, 34 तो बनेगा नहीं, तो 2 की पावर 5 लिख दिया। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज कर देंगे बच्चों कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5। क्लियर है? तो अगर मैं 42 लूं, अगर 42 नहीं लेना है, एक बार छोटा सा डायरेक्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन को। 40 ले लो आप, यहां पे कितना ले लो? 40। तो पूरा पूरा मल्टीपल बनेगा कितना? 8। 8 पंजो 40। किससे भाग देना है बच्चों? 33 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 33 से। समझ में आया? एक बार मैंने यहां पे 40 कर दिया। क्लियर है? तो 2 की पावर 5, 5 अठे कितना होता है? 40, क्योंकि इन दोनों की क्या होती है बच्चों? गुणा होती है। क्लियर है? तो अभी आपको पता है 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, और 32 की पावर कितना हो गया? 8, और बटे में कितना बन गया ये? 33। अब 33 से कम है, कितना कम है बच्चों? -1, और -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 8। तो -1 8 क्या है बच्चों? सम है, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? +1 आएगा। क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, चीजों को समझना। आपको थोड़ा चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी। 2 की पावर 40 है बटे में 33 है। 33 के पास एक बड़ा नंबर 34, छोटा 32 है। क्लियर है? आपको ये समझना है कि 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर कितनी? 5। तो मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया, और पावर कितनी है? 8 है। क्लियर? अब 2 की पावर 5 है तो वो 32 हो गया भाई। कितना हो गया? 32। 33 से 32 कम है, कितना? -1, और -1 की पावर कितना हो गया? 8। तो बच्चों -1 की पावर 8। अब मैंने अभी समझाया आपको कि पावर अगर सम है तो बाहर क्या आएगा? हमेशा प्लस ही, और 1 की पावर 8 तो 1। आपका आंसर कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। यहां पे अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर कितना है? 1 है। क्लियर है? ऐसा करना पूरा डायरेक्ट जरूरी नहीं है बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए आपको चीजें कर रहा हूं, वरना आपको पता है 2 की पावर 5 32 बनेगा पूरा पूरा। 2 की पावर 5, 1 -1 आएगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 8। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ट्राई करते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने छोटा कोई और एग्जांपल ले लिया बच्चों, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 की पावर 27 है, इसको मान लो मैंने 7 से भाग किया, तो शेषफल बताओ क्या बनेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके और समझाता हूं मैं कि 2 की पावर 27 है, 7 से भाग दो, शेषफल क्या बनेगा। अब अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो 2 को 7 से भाग दो, 2 को किससे भाग दो? 7 से। तो बच्चों शेषफल कितना आएगा? 2, और 2 की पावर 27 करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि 7 से एक बड़ा नंबर लो, कितना बच्चों? 8, और एक छोटा नंबर लो, कितना? 6। समझ में आया? क्लियर है? 7 से एक बड़ा नंबर 8 लिया, एक छोटा नंबर लिया बच्चों, कितना लिया मैंने? 6। अब बताओ 8 को मैं 2 की पावर लिख सकता हूं या 6 को? तो बच्चों 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर कितनी?
3, 2 की पावर कितना लिख सकता हूं बच्चों में 3। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 किससे गुणा करूं, पावर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मैथ के अंदर आप स्टेटमेंट को कैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू और मान पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चों। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 से, और बटे में कितना है 7। क्लियर है? तो इसी चीज को समझो, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 की पावर 9, बटे में कितना 7। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब आपको पता है 7 से 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1, तो प्लस 1 की पावर कितनी होगी बच्चों 9। तो आपका आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। क्लियर है? चीजों को प्रैक्टिस करनी है, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो आपको समझाने के लिए मैं चीजें बता रहा हूं, फिर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट करने लग जाओगे इनको, कि 2 की पावर 27 बटे में 7 है, तो 7 से एक बड़ा नंबर 8, एक छोटा नंबर 6। ये जब आप बेसिक कर रहे हो तब आपको ये चीजें सीखने की जरूरत है, वरना डायरेक्ट कर सकते हो आप। क्लियर है? 2 की पावर 3 8 बनेगा। क्लियर है? और 8 से कितना ज्यादा है 1, 1 की पावर 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज आया समझ में? अब उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से उठा रहा हूं। जरूरी नहीं है हर एक में मल्टीपल पूरा पूरा बने बच्चों। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया यही कि 2 की पावर 42 बटे में 33। अभी जो हमने करके देखा था, क्वेश्चन ट्राई किया था, उसमें मैंने 2 की पावर 40 कर दिया था। अब 2 की पावर 42 करते हैं। जैसे मैंने कहा सेम, आपको पता है 33 है, 33 से एक बड़ा नंबर क्या है बच्चों 34, छोटा नंबर कितना बच्चों 32। तो आप इस 32 को क्या लिख सकते हो बच्चों 2 की पावर 5 लिख सकते हो। क्या 34 को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। 2 की पावर 32 क्या होता है 5 होता है। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि 2 की पावर 5। क्लियर है? अब 42 क्या मल्टीपल बनेगा क्या 5 का बच्चों? नहीं बनेगा ना। तो 42 के पास क्या बनेगा 40 पूरा पूरा भाग जाएगा 5 से, तो 5 × 8 40। लेकिन मैंने कहा था मैथ के अंदर वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, मान में चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप लिख उसको कैसे भी लो। तो 2 की पावर 5 गुणा में 8 कर दिया मैंने 40। जितनी पावर बच गई, कितनी बच गई बच्चों 2 बच गई, तो उसको मैंने साइड में लिख दिया। समझ में आया? क्लियर है? पिछले वाला क्वेश्चन यहां तक करवाया मैंने, मल्टीपल पूरा पूरा बना था। 42 है तो 2 की पावर कितना ले लो बच्चों 2 ले लो, और इसको किससे भाग देना है, इसको 33 से भाग देना है। किससे भाग देना है बच्चों 33 से। क्लियर है? अब 2 की पावर 5 कितना बनेगा, ये रफ कर रहा हूं मैं। 2 की पावर 5 कितना होगा बच्चों 32, 32 की पावर 8 गुणा में कितना हो गया 4, और बटे में कितना बच्चों 33। क्लियर है? ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए। अब 33 से 32 कम है, कितना कम है -1। क्लियर है? और -1 की पावर कितनी हो जाएगी 8 में। ये समझा चुका हूं आपको कि जो भी पावर होगी वो किसकी हो जाएगी शेषफल की, -1 की पावर 8। और 4 को अब 33 से भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चों शेषफल 4 ही आएगा। ये चीजें मैं लास्ट वीडियो में क्लियर करवा चुका हूं। गुणा का साइन है तो गुणा का बच्चों क्या आएगा × 4। -1 की पावर 8, 8 क्या है सम है, तो सम है तो बाहर प्लस ही आएगा, +1 और गुणा में कितना 4, तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बच्चों चीजों को समझ में आते रहेंगे। मैंने 2 की पावर 42 लिया, बटे में 33 लिया, 2 की पावर 5 8 बनाया, ये 40 बनाया, 42 है 2 की पावर 2 मैंने साइड में लिख दिया, 33 से भाग किया। इसी तरह 32 -1 की पावर 8, तो -1 की पावर 8 गुणा में कितना 4। तो आपको पता है यहां पावर सम है तो +1 आएगा, गुणा में 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चलो आगे चलते हैं फिर समझ लेंगे। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने 2 की पावर 68 बटे में 65। तो ये चीजें आप नोट कर लेना, अच्छे से समझना। अब वही चीज है सेम देखना है कि हमें 65 लिया मैंने, 65 से एक बड़ा नंबर क्या लिया बच्चों मैंने 66, और उससे छोटा नंबर लिया बच्चों मैंने कितना 64। बच्चों ये ऐसे कंसेप्ट है जिससे हर एक क्वेश्चन हो सकता है। तरीके इसके और भी बहुत होते हैं, लेकिन उनसे हर एक क्वेश्चन नहीं निकलता है, कुछ क्वेश्चन फंसते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज को समझते हो तो एक बार कंसेप्ट जरूर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन कोई नहीं फंसेंगे, चाहे किसी के भी लेवल के हो, चाहे कोई भी एग्जाम देना हो आपको। तो आपको पता है ये बार बार लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपको पता है 66 होगा और एक 64 होगा, तो 2 की पावर में 64 को लिख सकता हूं या 66 को। तो बच्चों आप देखोगे आपको पता होगा 2 की पावर में 64 किसको लिख सकता हूं 64 2 की पावर 6 को, तो मतलब ये 2 की पावर कितना है बच्चों 6 है। क्लियर है? आया समझ में? कितना बनेगा 6 बनेगा। तो इसकी चीज को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मतलब ये चीज ऐसे हो जाएगी 2 की पावर 6। अब क्या 68 पूरा पूरा भाग जाएगा क्या बच्चों? 68 तो 6 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा ना, तो 68 के पास, कम ज्यादा मत देखना, 68 के पास क्या जाएगा 66 पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 6 को किससे गुणा कर देता हूं मैं 11 से। क्लियर है? ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों घात और करनी में। ये प्रॉपर्टी होती है कि x की पावर m
की पावर n हो तो हमेशा इनकी क्या हो जाती है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है, m गुणा में कितना बन जाता है, ये n बन जाता है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। तो इसी तरह अब कितना हो गया 66, लेकिन है कितना बच्चों 68, तो कितना बच गया 2 की पावर 2 बच गया, वो मैंने साइड में लिख दिया। और इसको किससे भाग देना है, मुझे 65 से भाग देना है। किससे भाग देना है बच्चों, 65 से। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे, बहुत आसान लगेंगे आपको ये क्वेश्चन। तो बच्चों आपको पता है 2 की पावर 6 कितना बन रहा है, 64 बन रहा है। तो ये 64 की पावर 11 हो गया, और गुणा में कितना हो गया बच्चों 4, किससे भाग दे दो आप 65 से। क्लियर है, अब ये चीजें मैं आपको समझा ही चुका हूं, आसान सा क्वेश्चन बन गया। 65 से 64 का मैं कितना -1, और 4 को 65 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। गुणा का साइन है तो गुणा का साइन रहेगा। तो -1 की पावर, ये 64 की पावर है वो किसकी हो जाएगी, शेषफल की। -1 की पावर 11 और प्लस में कितना बच्चों 4। समझ में आया। तो -1 की पावर 11, 11 क्या है, सम है या विषम, विषम है। तो जो साइन है वही बाहर आएगा। तो ये बच्चों -1 गुणा में 4, तो कितना हो जाएगा -4। क्या -4 आपका आंसर होगा बच्चों, नहीं होगा। जिस नंबर से भाग दे रहे हो, किससे दे रहे हो 65 से, तो 65 में से 4 घटा दो बच्चों, आपका आंसर कितना आ जाएगा 61। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इसी चीज को, 2 की पावर 68 बटे में 65, 2 की पावर 6 की पावर 11 गुणा में 2 की पावर 2, और ये किससे भाग दे दिया बच्चों मैंने 65 से भाग दे दिया, 64 बना। इसी तरह अगर आपको पता है 65 से एक बड़ा नंबर 66, एक 64 बनेगा, 64 को लिख सकता हूं बच्चों में। तो ये कितना हो गया 64 की पावर 11, और ये 4 की पावर 4 बटे में कितना बच्चों 65। क्लियर है। इसी तरह 64 से कम है कितना, -1 है, तो -1 की पावर 11 4 है, तो 4 ही शेषफल आएगा। तो -1 की पावर 11 सम है या विषम है बच्चों, 11 विषम है। तो -1 की पावर 11 क्या रहेगा आपका आंसर, -1 ही रहेगा, और गुणा 4, तो -4 क्या आपका आंसर हो सकता है। मैंने बताया था बच्चों, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, शेषफल कभी माइनस नहीं हो सकता। तो -4 आपका आंसर नहीं हो सकता। 65 में से 4 घटा दो, आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 61 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने बताया था बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती हो, चीजें समझ में नहीं आती हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। मैंने कहा था पूरा सिलेबस कराऊंगा, एक एक डिटेल से कराऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे कितने भी लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट बने, चाहे कितनी भी वीडियो बने, मैं सारी क्वेश्चन लेके आऊंगा, सारी चीजें आपको डिटेल से समझाऊंगा। मेरी कोशिश पूरी करना, बना के देखना। नेक्स्ट क्लास में आते ही उन्हीं क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा। सेम इसी प्रोसीजर पे क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन जरूर करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को मैं सोल्व कराऊंगा। तो बच्चों उसी टाइप पे मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं आपको अच्छे से ट्राई करने हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। अगर नहीं आएंगे तो टेंशन नहीं लेनी है, चिंता मत करना, नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे। बट प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, क्योंकि जब तक आप मैथ के अंदर चीजों को यूज नहीं करके देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे, तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको सोल्व कराऊंगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है जितना आज मैंने करवाया समझ में आया होगा। मैं जितना डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी उतना समझने की कोशिश करो। नोट्स बनाओ, वीडियो को शेयर करो बच्चों, आपके दोस्तों को पहुंचाओ। एक एक चीज आ जाएगा। मैंने कहा था अगर किसी को मैथ नहीं आता है वो भी मेरे क्लास में मैथ पढ़ेगा, और जिसको मैथ आता है वो भी पढ़ेगा। बस आप हमसे जुड़े रहो, गारंटी लेता हूं चाहे कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेना, हर एक कंसेप्ट आपको यही मिलेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। प्लीज अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।